हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई वैकेंसी भी नहीं थी या कुछ भी नहीं था, तो कोई औचित्य ही नहीं था वीडियो लाने का। अब थोड़ा सुनाई दे रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती आने वाली है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि लगभग इधर दिनों में क्या चल रहा है, विभाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, वैकेंसी आएगी या कब तक आएगी, एग्ज़ाम कब तक होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या लेटर जारी हुए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अभी आप पेपर की कटिंग देख रहे होंगे आज कि टीआरई 4 पुराने खाली पद जुड़ने से बढ़ेंगी सीटें। ऐसा कहा गया है कि टीआरई 4 में जो है पुरानी सीटें जुड़ी, जो पुरानी भर्तियां हुई हैं उसमें जो सीटें खाली रह गई हैं उनको जोड़ेंगे। उससे पहले आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग ने एक अधियाचन दिया था बीपीएससी को, विभाग को, तो वहाँ से वो उसमें कुछ त्रुटियां थी तो वापस कर दिया गया था वहाँ से। और वहाँ से क्या हुआ था, उसके बाद जो है उसमें जो कमियां थी उसे पूरा करके विभाग ने फिर से जो है बीपीएससी को भेज दिया था। उसके बाद सुनने में आ रहा है कि एक माध्यमिक शिक्षा के सचिव का जो है पत्र जारी हुआ है। ये पत्र आया है आपका 6 अगस्त को, ठीक है। 6 अगस्त को इस पत्र में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में चीज़ें पूरी हो जानी चाहिए। 2 दिन में जो भी ये निर्देश दे रहे हैं, 2 दिन में इनका निर्देश पूरा हो जाना चाहिए। इन्होंने निर्देश दिया कि टीआरई 3 में, ठीक है, टीआरई 3 में जो भी पद खाली रह गए हैं, जो भी पद खाली रह गए हैं उनको हम टीआरई 4 में जोड़ के हम आगे की भर्ती करेंगे। लेकिन कौन से भाई पीआरटी में या 6 to 8 में, 9, जैसे पीआरटी में तो पद नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। 6 to 8 में तो आपकी भर्तियां बहुत कम ही आ रही हैं। और 9-10 की हम बात करेंगे, 9-10 और 11-12 यहाँ पे इन्होंने पद बढ़ाने की बात की है, यहाँ पे नहीं बढ़ाने की बात की है, ठीक है। यहाँ पे जितने हैं उतने ही रहेंगे। पहले आप जानते हैं इन्होंने बताया था अभी तक जितने पद थे कि 32,388 इतने पद पे घोषणा हुई थी कि हम भर्तियां करेंगे, ठीक है। शिक्षा मंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि हम इतने पद पे भर्ती करेंगे। लेकिन फिर जो विभाग से पत्र निकला है सचिव जी का, तो उसमें ये कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि सभी जिला के जो है जिलाधिकारी को कि वो अपने डीओ से ब्यौरा पूरा मांगे और 2 दिन के अंदर हमें पूरा ब्यौरा दें कि 9 से 12 तक के में कितनी सीटें खाली रह गई थी टीआरई 3 में। तो जो सीटें वहाँ पर टीआरई 3 में खाली रह गई थी उन्हें जोड़कर भर्ती आगे बढ़ेगी, ठीक है, भर्ती आगे कराई जाएगी। तो ये चीज़ें तो हो गई। लेकिन अब देखिए, इस पर हम बात क्या करें, तो ये थोड़ा आप ये मान सकते हैं कि चीज़ों को डिले करने का ये एक कारण भी हो सकता है कि चीज़ों को यहाँ से डिले किया जाए। नहीं तो जब आप पहली बार अधियाचना भेज रहे थे उससे पहले आपको ये सारे पत्र जारी कर देने चाहिए थे कि भाई जितना पद का ब्यौरा है सारी चीज़ें वो एक साथ आ जाती तो आपका डिले नहीं होता। पहले कहा गया था कि हम अगस्त में जो है, अगस्त में यही पहले वीक में जो हम है नोटिफिकेशन दे देंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये चीज़ें इन्होंने 2 दिन में कहा है, निर्देश दिया है। और 6 अगस्त को ये लेटर निकाला था, आज 9 तारीख है, अभी तक कुछ ऐसी सूचना नहीं दिखी गई है कि कुछ जो भी है ब्यौरा आ गया हो। तो हो सकता है डिले करने का ये एक तरीका भी हो कि भर्ती को हम आगे डिले करेंगे और बच्चे इसी में उलझे रहेंगे, अभ्यर्थी जो है इसी में उलझे रहेंगे। अभ्यर्थियों के लिए तो कोई बात ही नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इतनी चीज़ें आप जान जाएंगे, जो रोज़ रोज़ एक पत्र जारी होता है भर्तियों को लेके, कभी ये कभी वो, यही सारी चीज़ें। और बात करते हैं हम शिक्षा मंत्री के बयान के बारे में, ठीक है। शिक्षा मंत्री से अगर पूछा गया कि आगामी आप एस्टेट कब कराएंगे, तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि एस्टेट जो है अब हम कराएंगे जब हम 2027 में भर्ती निकालेंगे, जो भी उसमें जो बच्चा उपस्थित होगा उसके लिए हम एस्टेट कराएंगे। यानी कि टीआरई 4 की भर्ती के पहले आपका एस्टेट नहीं आएगा, ठीक है। टीआरई 4 के भर्ती के पहले एस्टेट नहीं होगा, ठीक है, ऐसा शिक्षा मंत्री ने बोला है। अब हम बात करें, यहाँ पर दूसरी बात पूछी गई उनसे कि बीपीएससी टीआरई की 4 की परीक्षा आप कब तक करा लेंगे, तो उन्होंने कहा है कि ये परीक्षा हम 2026 में ही करा लेंगे, ये 27 तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो इन्होंने कहा है। अब देखिए क्या होता है कि 2026 में ही, यानी कि कहा गया इन्होंने कि दिसंबर तक करा लेंगे। तो अभी आपका अगस्त है, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, अगस्त में इन्होंने कहा था सितंबर अक्टूबर तक भी नोटिफिकेशन दे देते हैं, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम का प्रोसेस जल्दी है, इनका एग्ज़ाम जल्दी करा लेते हैं, तो हो जाएगा 2026 में आपका। अब बात करें यहाँ पर पीटी और मेंस की बात की गई कि क्या भर्तियों में पीटी और मेंस होगा, तो इन्होंने कहा है कि ये मेरा काम नहीं है, ये काम है बीपीएससी का, ठीक है। अब वो डिसाइड करेगा कि पीटी मेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने भर्तियों के बारे में जानी। अगर हम बात करें कि अभी थोड़ा सा उम्मीद हम कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मान के चलिए अगस्त लास्ट या सितंबर तक मान सकते हैं, कोई और कारण नहीं आए। लेकिन आप जान रहे हैं कि विभाग के अंदर अभी ये प्रक्रिया चल रही है ट्रांसफ़र की,
ठीक है, जो भी विभाग से जुड़े होंगे उन्हें पता है कि अभी तक यहाँ पे ये प्रक्रिया चल रही है ट्रांसफ़र की, और ट्रांसफ़र ज़ोर शोर से हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये ट्रांसफ़र लगभग अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है, तो अगर विभाग की हम बात करें तो लगभग पूरा विभाग, शिक्षा विभाग है, इसी में लगा हुआ है, ब्यौरा इकट्ठा करने में। म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, नॉर्मल ट्रांसफ़र, हर तरह के ट्रांसफ़र करने के लिए लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिले होगी, ठीक है, और अगर आ जाता है नोटिफिकेशन तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जो भी खेलता है वो अभ्यर्थियों के साथ ही खेलता है। तो इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है, कोई भी सरकार है, कोई भी है, वो जितने भी हैं वो कैंडिडेट के साथ ही खेलते हैं। उसमें नुकसान केवल कैंडिडेट का ही होता है। आप तैयारी करिए, अपना समय बर्बाद करिए, और टाइम से वैकेंसी नहीं मिलेगी, कम वैकेंसी मिलेगी, रद्द हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस अपनी तैयारी जारी रखें। अब फिर नए वीडियो में लेके आएंगे, अगर कुछ नई सूचना मिलती है विभाग से तो हम ये बात करेंगे इस पर। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे कि अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे है कि जो भी पढ़ना है या कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी या क्या है, सिलेबस चेंज होता है, क्योंकि अगर पीटी मेंस कराएंगे तो सिलेबस लगभग चेंज होगा। मान के चलिए पीटी आपका 100 नंबर का हो जाएगा, कोई जीएस जीके यही सब नॉर्मल सब्जेक्ट जो आपके सामान्य वाले होते हैं वो आ जाएंगे। मेंस में अगर मेंस 9th से 12th तक की या 6 to 12 तक की बात कर सकते हैं तो इसमें तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन पीआरटी में आप कौन सा सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे, किस पे देंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि केवीएस में भी इन्होंने कर दिया था कि जैसे केवीएस में भी प्री और मेंस लगा दिया था, वैसे ही सोच रहे हैं यहाँ पर कि बीपीएससी में भी अब ना हो ये प्री और मेंस, तो अच्छी बात है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे क्या चीज़ पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कब तक क्या चीज़ें होंगी। थोड़ी सी जानकारी अगर मिलती है तो हम लेके आएंगे वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।